चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 होगा और चैप्टर वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, इसको बोल रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले समझेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू और आर। सबसे पहले ये जान लेते हैं। ए को बोलते हैं हम लोग भाज्य, ए को क्या बोलते हैं, भाज्य। बी को बोलते हैं हम लोग भाजक, बी को क्या बोलते हैं, भाजक। क्यू को बोलते हैं हम लोग भागफल और आर को हम लोग बोलते हैं शेषफल। इन्हीं चारों चीजों के बीच में एक संबंध स्थापित किया गया जो मिला हम लोग को ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग बोल दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 135 और 225, 135 और 225। तो सबसे बड़े वैल्यू को ये कहते हैं, यानी ए का वैल्यू यहाँ पर दिया है 225 और बी का वैल्यू आपका दिया है 135। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले ए का वैल्यू यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू 225 हो जाएगा, बी का काम करेगा 135। गुना आप क्या देंगे, तो यहाँ जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे ना भाग विधि वाला एचसीएफ, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो 135 यहाँ पर लिखेंगे, 135 से कम 135 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, ये आपका हो गया 12 में से 3 गया 9, ये कट जाएगा। ठीक है, यानी 135 से कम 135 प्लस 90। ठीक है, इस बार 135 जाएगा बाहर। अब क्या करेंगे, 190 को करेंगे अंदर, 135 को करेंगे, 90 को बाहर करेंगे, 135 को अंदर। तो 90 दूना तो 180 हो जाएगा, यानी 135 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में ही ले चलेंगे। तो 90 एकम 90, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 45। यहाँ पर क्या मिलने वाला है 45, यानी 90 इंटू 1 प्लस 45। अब देखिए इस बार आपका क्या होगा, 45 जाएगा बाहर और 90 आएगा अंदर। 45 दूना 90, पूरा पूरी आपको कट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। तो यहाँ जो लास्ट में गुणनफल का रूप में मिला वही 135 और 225 का एचसीएफ होगा। मतलब 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, 45। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 196 और 38,220। तो इसको हम लोग ये बराबर यहाँ दे दिया आपका, सबसे बड़े वैल्यू को लिखते हैं तो 38,220 और बी बराबर दे दिया आपका 196। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो गया आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। शुरू वीडियो को बता दीजिए कौन है, तो ए वाला है, यानी 38,220 बराबर बी कौन है, तो बी ए वाला है 196। फिर हम लोग बचपन वाला ही फार्मूला अप्लाई कर यहाँ यूक्लिड एल्गोरिथम में लगाएंगे। तो बचपन में हम लोग का फार्मूला हुआ करता था 38,220, मान लीजिए हो गया, इसको 196 से भाग देना है। तो 2 बार में ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 400 के आसपास जाएगा। तो एक के बार में ले चलेंगे तो ये हो गया आपका 196। 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ 17 में से कितना गया 9 गया तो 8, ये आपका हो गया 2, 2 में से गया 1, ऊपर से उतर जाएगा 2। अब की बार लेकर चलते हैं कितना बार में, 9 बार में। ठीक है, क्या कि 1800 होगा तो 4 कम भी तो है। तो देखो तो 9 छक 54 का 4 हाथ में लगा 5, 99 81 या 5 86 का 6 हाथ में लगा 8, 9 एकम 9 और 8 70। ये हो गया 12 में से 8 गया तो आपका बच गया 4, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया तो बच गया आपका 8, 15 में से कितना गया, 15 में से आपका 6 गया तो यहाँ बच गया 9, और 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0, अभी 0 बचा ना, 0 लिख देंगे। अब की बार ले चलेंगे 5 बार में।
तो 6×5 के 0 हाथ में लगा आपका 3, 9×5 45, 3×48 के 8 हाथ में लगा आपका 4, 5×4 9। ये फाइनली आपको कट गया। यानी 196 गुने 195 प्लस 0। तो हमको मालूम चल गया कि यहाँ पर तो 0 आ गया, इसका मतलब यह इसका एचसीएफ हुआ। तो 196 और 38,220 का एचसीएफ आपका क्या होगा 100। अब चलो गुना करते हैं। 3×5 = 15 का 5 हाथ में लगा आपका 1, 3×5 = 15, 1 16 का 6 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1। यानी ये हो गया 3 + 102। देखिए इसको भागफल को हमने यहाँ लिखा और शेषफल को यहाँ लिखा। अब की बार जो यहाँ पर शेषफल के रूप में आया है वो क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, जिससे उस समय भाग दे रहे थे वो क्या हो जाएगा आपकी 255 भाज्य हो जाएगा। तो 255 बराबर यहाँ 3 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 204। तो 5 में से 4 गया तो आपका बच गया ये कहीं हो गया 51 कट गया। यानी 102 गुने 2 + 51, इस बार 51 जाएगा बाहर और 102 आएगा अंदर। 51 दूना 102 होता है, पूरा पूरा आपको कट गया। यानी 102 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 51 गुने 2 + 0। यही क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। यानी 867 और 255 का एचसीएफ 51 होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपको है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। तो इस तरह को क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो जब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो ये हो जाएगा a बराबर BQ + R। ठीक है, तो देखो तो 6Q + 1 लिख इसका b का वैल्यू 6 है, यानी a बराबर 6Q + R। तो देखिए R जो आपको मिलने वाला है ना R, वो आपको छोटा होगा किससे b से। तो b का वैल्यू 6 है, इसका मतलब R का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यदि आप R बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर 6Q + 0, यानी a बराबर आपको 6Q मिलने वाला है। यदि आप R बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर 6Q + 1 मिलने वाला है। यदि आप R बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर 6Q + 2 मिलने वाला है। यदि आप R बराबर 3 लेते हैं तो a बराबर 6Q + 3 मिलने वाला है। यदि आप R बराबर 4 लेते हैं तो a बराबर 6Q + 4 मिलने वाला है। यदि R बराबर आप 5 लेते हैं तो a बराबर 6Q + 5 मिलने वाला है। ठीक है जी, तो हम लोग को विषम पूर्णांक खोजना है। तो ये तो आपका हो गया सम, ये हो गया आपका सम है। ठीक है, ये आपका विषम है, क्या है जी 6Q + 1 है। तो Q का वैल्यू कुछ रखिएगा, उसमें एक जोड़िएगा तो 20 में आएगा, तो विषम है। ये आपको सम है, क्या है आपका सम है, सम है। ये आपका विषम होगा। Q का वैल्यू कुछ रखकर 3 जोड़िएगा तो विषम ये आपको प्राप्त होने वाला है, विषम है। ये 3 4 वाला आपका हो गया सम है, ये आपका विषम है। तो हम लोग से क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप लिख सकते हैं। हाँ लिख देना। अतः हम किसी भी धनात्मक
पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या लिख दीजिए, सबसे पहले हल लिखिए। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? 6 से 16 और 32 का एचसीएफ होगा। तो लिखिए आप स्तंभ, क्या लिखना है आपको? स्तंभ ना पूछ रहा है जी, यही ना पूछ रहा है। स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या चला? अधिकतम संख्या बराबर 6 से 16 और 32 का एचसीएफ। 6 से 16 और 32 का एचसीएफ, ठीक है। चलिए तो हम लोग करेंगे इसको कि तब यूक्लिड का एल्गोरिथम से बनाएंगे, क्या कि बोला इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड एल्गोरिथम बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए का काम कर रहा है 6 से 16, बी का काम कर रहा है 32। तो यहाँ पुराना वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 32। तो 32 से कम 32। तो चलिए 11 में से कितना गया? 11 में से 2 गया तो आपका बच गया 9। आइए आपका 5 में से कितना गया? 5 में से 3 गया 2। तो ऊपर से आ जाएगा आपका कितना का हो? 6 आएगा। उसके बाद हम लोग सीधे कितना बार मिले चलो इसको? 32 जाएंगे 320 के आसपास में 9 बार मिले चलो। तो आपका हो जाएगा 2 9 18 का 8 हाथ में लगा आपका 1 9 3 27 1 28 288। 16 में से 8 गया, कितना बच गया? 8। ये आपका 8 हो गया, कितना हो? 8 हो गया, ठीक है। यानी 6 से 16 बराबर आप लिख सकते हैं 32 गुने 19 प्लस 8, ठीक है। इस बार 8 जाएगा बाहर और 32 आएगा अंदर, तो 8 चौका 32 आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो फाइनली कट गया, यानी 32 बराबर का मिलने वाला है 8 गुने 4 प्लस 0, ठीक है बाबू। जो इससे गुना में जो बच गया लास्ट में, यही क्या होगा? स्तंभों की संख्या होगा। यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? अधिकतम संख्या बराबर 8। इसको हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो चलिए, जब कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू मतलब 3q प्लस आर। तो यहाँ r का वैल्यू आपका क्या होगा? 12 होगा। r का वैल्यू छोटा होगा किससे? आपके b से। तो b का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 3 है, इसलिए r बराबर आप लिख सकते हैं 0 1 2, लेकिन 3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब आइए, r का मान हमेशा छोटा होगा किससे? b से। तो 0 1 2। तो आप यहाँ पर मान भरिए, यदि r बराबर 0 तो a बराबर 3q प्लस 0, तो a बराबर 3q। अब कीजिए आप ही कि दोनों तरफ पूछ रहा है, पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है, पूर्णांक का वर्ग, यानी दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग
करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर का मतलब हुआ आपका कि इधर a का होल स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर, यहाँ हो गया 3q के स्क्वायर, तो मतलब 9q स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को आपको लिखना है 3m के रूप में, तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 × 3q स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ हमने लिख दिया a स्क्वायर बराबर 3 है, इतना को हमने मान लिया, माना कि m बराबर 3q स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3m मिल गया, हम लोग को चाहिए 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के लिए आप क्या कीजिए, a बराबर, आप पहले r लिखिए, यदि r बराबर 1 कर दीजिए तो a बराबर 3q प्लस 1। अब फिर दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलता भी था। अब चलिए दोनों तरफ वर्ग करने के बाद आपको मिलेगा a के होल स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर, 3q मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 3q × 1 प्लस 1 के स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 6q प्लस 1। इस चीज़ को हम लोग यहाँ 3 कॉमन, चलिए ए स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर की जगह 9 हो जाएगा, यहाँ 2ab, 2 × a का काम 3q कर रहा है, b 1 कर रहा है। ठीक है, इतना चीज़ को आप मान लीजिए m, तो आपको मिल जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, अब लिख लीजिए, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। देख लीजिए एक बार इसको अच्छा से आप लोग। चलिए हल लिखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि 9m लाना है, तो लाइन q करके लाया है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं b बराबर 3, तो r हम लोग को क्या हो जाएगा, r छोटा होगा या बराबर होगा किसके, b से, इसलिए r का वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2। ठीक है, अब चलिए यदि r बराबर हमने 0 ले लिया, तो a बराबर 3q प्लस 0, यानी a बराबर आपको मिल गया 3q। अब दोनों तरफ घन कीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। घन का मतलब होता है किसी भी चीज के पावर को 3 कर देना, घन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका घन, ये हो गया aq बराबर 27q के क्यूब। तो aq बराबर आप लिख सकते हैं 3 × 9q के क्यूब। इतना चीज को आप m मान लीजिए, तो aq बराबर हो गया आपका 3m, यहाँ लिख सकते हैं ना, माना कि m बराबर 9q के क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा का पार्ट्स को। r बराबर लेते हैं हम लोग 1, r बराबर क्या लेंगे, 1, तो a बराबर हो जाएगा आपका 3q प्लस 1, दोनों तरफ घन कर दीजिए, दोनों तरफ घन करने पर ये हो जाएगा आपका एक हो जाएगा 3q प्लस 1 के होल क्यूब, ये हो गया आपका एक क्यूब।
यहाँ देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी होता है ना। तो ए क्यू प्लस हमने यहाँ लिख दिया थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी क्यू, मतलब एक के क्यू। वैसे भी इसको लिख सकते हैं, जोड़ना है इधर का उधर जोड़ सकते हैं। यस सर। आपका हो गया 27 क्यू का क्यू प्लस 9 क्यू, ये हो गया आपका 3 क्यू प्लस 1 प्लस ये हो गया 1। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 27 क्यू का क्यू, यहाँ लिख सकते हैं 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका क्यू है 3 क्यू के क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, इतना को आप m मान लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 9m प्लस 1। अब चलिए इस बार हम लोग क्या लेंगे, r बराबर 2 लेंगे। r बराबर क्या लेंगे 2, r बराबर 2। तो r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ घन कर दीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करने पर आपको मिल जाएगा a के होल क्यूब प्लस 3q प्लस 2 के होल क्यूब। ये हो गया आपका a क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3q के होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू ए प्लस बी, तो 3q प्लस 2 इंटू 2 के क्यूब। ठीक है, चलिए यहाँ पर नहीं हटेगा, इसलिए हम इसको मिटाकर यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 27 क्यू के क्यू प्लस ये हो जाएगा 9 दूना 18 क्यू इंटू 3q प्लस 2 के क्यू 8। ठीक है, अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 27 क्यू के क्यू प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। यहाँ से आप 9 कॉमन लीजिए तो 18 के यहाँ पर 54 हो जाएगी ना, 54 क्यू के क्यू स्क्वायर। ठीक है, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 36 क्यू प्लस 8, यहाँ से 3 कॉमन गया तो यहाँ 9 6 54 मतलब 6 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या बचने वाला है, यहाँ पर आपको बच जाएगा 9 चौका 36 4 क्यू प्लस 8। इतना चीज़ को आप m मान लीजिए, यानी हो गया 9m प्लस 8। यहाँ लिख दीजिए, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को दीजिए।